ये एक और सिंध गवर्नमेंट सखी दाता हेल्थ हॉस्पिटल मवाज गोड सज्जन कॉलोनी बल्दिया टाउन कराची वेस्ट बदफ्ते जनाब ताज हैदर स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आला सिंध मौरख़ा 29 जुलाई 1994। अच्छा जी 1994 में इसका संग बुनियाद रखा गया था। अब हम ज़रा कोशिश करते हैं अंदर जाके आपको दिखाने की कि इसकी हालत क्या हो रही है। ये भी बल्दिया टाउन का एक अस्पताल होता जिसकी बुनियाद 1994 में रखी गई थी, लेकिन यहाँ आने के लिए भी लहू लुहान होना पड़ा। मगर हकीकत आपको दिखाना ज़रूरी है। सिंध गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था, ताज हैदर साहब ने इसका संग बुनियाद रखा था 1994 में। 6 और 21 तकरीबन 27 साल हो गए ये इमारत जूं की तू खड़ी है। सवाल वही कि इसकी एक एक ईंट पर, ये चिप्स के अंदर लगने वाले एक छोटे छोटे से पत्थर पर, इन टाइलों पर, इस लोहे के दरवाजे पर जो कि उखाड़ कर ले गया और ले जाने के बाद उसने लोहे के भाव से बेच दिया। अंदर की खिड़कियों पर जो कि अब मौजूद नहीं है, आपके और मेरे पैसे लगे हैं। यहाँ बल्दिया टाउन के अवाम के टैक्स के पैसे लगे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह अभी एक शख्स ने बताया कि उसकी अपनी बच्ची ने कुछ रोज़ पहले ही उसके कंधे पर दम तोड़ा इसलिए कि वो उसको सिविल अस्पताल लेकर जा रहा था। यहाँ कोई सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है। उनमें से एक अस्पताल जो कि सिंध गवर्नमेंट का शायद कभी बनाया जाता, बदकिस्मती से आज उसका मंजर आपके सामने है। इस इमारत को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी एक दिन भी ऑपरेशनल नहीं हुई, यानी एक दिन भी आवाम का इससे फ़ायदा नहीं हुआ। इस पर यकीनन करोड़ों रुपए लगाए गए होंगे और एक दिन हम इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हिसाब के साथ आपको बताएं कि यहाँ एक एक ईंट पर कितना खर्च आया है आवाम के टैक्स के पैसों का। ये आप देखिए ज़रा, जहाँ पे लोगों का इलाज होना था वो बदकिस्मती से नशा करने वालों की आमाजगाह बनी हुई है। ज़रा दिखाना, यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बाहर आना ज़रा, आ जाओ। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? और कौन है आपके साथ? सियासी पार्टी है। तो जाते किधर से हो नीचे? इधर से नीचे कहाँ रास्ता है क्या? हाँ सीढ़ी के अंदर, सीढ़ी तो है ही नहीं, वो तो फट। अच्छा वहाँ से फिर किसी खांचे में से नीचे जाते हैं। अच्छा हाँ, ये ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए और यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शहर को साफ़ करने के लिए डीएमसी का ये एक वर्कशॉप टाइप एरिया है कि यहाँ जो ट्रक हैं, बाकी मशीनें डीएमसी वेस्ट की, वो किस तरह से पड़ी पड़ी यहाँ पे बर्बाद हो रही हैं, साथ ही मुल्हका इहाते के अंदर। लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट का अस्पताल था, होता, अगर इसकी देखभाल की जाती। इस पर पैसे जो लगा दिए गए, कमीशन भी खा लिया गया। और आप यकीन करेंगे इमारतें भी शायद खड़ी ना हो, सिर्फ इसलिए ये इमारतें या ढांचे में खड़े दिखाई देते हैं कि इसमें से कमीशन बनता है। सो ये है इस मुल्क में बदकिस्मती से, जमहूरियत हो या अमलीत, यही कुछ डिलीवर किया है सबने। ये बता रहे हैं जो यहाँ के लोग हैं, 1994 में जिसका संग बुनियाद रखा गया था, कोई एक सरकारी अस्पताल बल्दिया टाउन जैसी बड़ी आबादी में मौजूद नहीं है। और जिन अस्पतालों का संग बुनियाद आज से 27 बरस पहले रखा गया, उनका हाल ये है। और आप तनकीद करें तो फिर आपको एक ख़ास पार्टी का और एक ख़ास सूबे का दुश्मन गर्दाना जाता है। बड़ी बदकिस्मती की बात है।
जनाब आपने बल्दिया टाउन के 2 अस्पतालों का हाल देखा। एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम था, सिंध गवर्नमेंट ने उसको फ़ंड करना था। एक सिंध हुकूमत के नाम से ही था, ताज हैदर साहब ने उसका संग बुनियाद रखा था, उसकी हालत आपने देखी। अब ये एक खेल का मैदान है। अब मैं फिर कहूँगा कि मैं बतौर एंकर यहाँ की किसी भी चीज़ से मुस्तफ़ीद नहीं हूँगा बल्दिया टाउन की, इसलिए कि मेरी रिहाइश एक मुख्तलिफ इलाके में है। यहाँ आकर आवाज़ उठाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप सब लोगों को ये बताना है कि ये आपके बच्चों का मुस्तक़बिल है, ये आपकी आने वाली नस्लों का हक़ है, और इस हक़ को मारने में, इस हक़ को खाने में सब के सब लोग बराबरी का हिस्सा रखते हैं। जहाँ पहला अस्पताल हमने आपको दिखाया वो फैसल बाउडा साहब का हल्का था, जिसे वो छोड़ के जो बाद का अस्पताल हमने आपको दिखाया वो कादिर पटेल साहब वहाँ से MNA मुंतखब हुए। अभी भी जहाँ हम मौजूद हैं ये कादिर पटेल साहब ही का हल्का है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रही। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी यहाँ पे ज़ीरो काम हुआ। ये फ्लड लाइट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको करीब से भी दिखाते हैं, ये अगर हज़ारों रुपए की हैं तो कागज़ों में यकीनन लाखों रुपए चार्ज किए गए होंगे, और अगर लाखों की हैं तो कागज़ों में यकीनन करोड़ों रुपए चार्ज किए होंगे। लेकिन ये अब जंग का शिकार है और मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रही है। ये अब काबिल इस्तेमाल नहीं रही। हुकूमत का इसमें सिर्फ ये किरदार है कि हुकूमत ने इसे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है, और यहाँ के लोग ये दावा करते हैं कि ये जो पूरा कम्प्लेक्स है ये एशिया के बड़े स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में से एक है अपने रकबे के एतबार से। लेकिन यहाँ के बच्चों को ये नसीब नहीं है कि वो यहाँ आएँ, यहाँ खेलें, उन्हें बैनुल-अक़वामी मेयार की ट्रेनिंग दी जाए, तरबियत फराहम की जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहीं करप्शन की धूल मट्टी में उनका टैलेंट कहीं दब कर रह जाता है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,